Friends and my dear subscribers, today I am going to teach the basic concept of chemistry. In this channel, I am going to uh, try try those students, try to help those students whose chemistry language is not so chemistry language is very vast. They understanding that chemistry is a vast language, vast subject, but actually chemistry is very easy language. If you know the basic concept, है ना, if you know the basic concept, some basic concept about the chemistry, no doubt your teaching ability in chemistry should be reformed, and for this you have to do some work. You see the channels of chemistry of HPL classes with very sincerely, and also show your friends. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैनल HPL चैनल के माध्यम से जो केमिस्ट्री का क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, वह क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए है. देखने में ये लगता है कि केमिस्ट्री जो है बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बच्चे ऐसे समझते हैं. तो इसी को सरल बनाने के लिए मेरा ये प्रयास है कि कैसे जो है बच्चों को केमिस्ट्री जो है समझाया जाए, उसको और आसान तरीके से समझाया जाए, और कैसे बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट लें और उस लैंग्वेज को पढ़ें. आपके सामने देखिए, आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है. क्योंकि अगर मान लीजिए वीडियो अगर हम शुरू करते हैं, लिखते हैं, तो शॉर्ट वीडियो है, और शॉर्ट वीडियो में आपको जो है पहले उन्हीं चीज़ों को बताया जाएगा जिससे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स का लिखना सीख जाए. और जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे तब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे कि इसका वैलेंसी क्या है. ये जो एलिमेंट्स है एक्चुअल में वह मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करते हैं, तो इत्यादि कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको जो है, जो आपके वाइट बोर्ड पर लिखा गया है उसको हम समझाने जा रहे हैं. इसमें लिखा गया है कि कैसे जो है एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट पूरा करता है. तो एक हमारे केमिस्ट थे आउफबाउ ने, उनका जो है कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है उस कंसेप्ट से ही जो है करेक्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दिया जाता है. मतलब एलिमेंट्स जो है अपने सेल में, अपने सब सेल में कैसे इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं वह इसी के द्वारा दिया गया है. जैसे कि आपको तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि ये हमारे ये एलिमेंट्स आपके सामने लिखे गए हैं और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. माने ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर ही है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा लिखा जाता है. तो सबसे पहले इसमें हम एक जान लेते हैं कि जो S हमारा सब सेल है उसमें 2 प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P जो होता है उसमें 6 जो है नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, प्रोटॉन्स रह सकते हैं. D जो है, D हमारा सब सेल है, तो उसमें जो है 10
प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स रह सकते हैं। और F जो है वह हमारा उसमें 14 होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि S का फुल फॉर्म क्या होता है, P का क्या होता है, D का क्या होता है, F का होता है। S को शार्प कहते हैं, P को प्रिंसिपल कहते हैं, D को डिफ्यूज कहते हैं और F को फंडामेंटल कहते हैं। ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब जो है हम शुरू करते हैं। ये सामने हमारा आउफबॉय कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि स्टार्ट कहाँ से होता है। 1s से होता है। 1s के बाद 2s को फिल किया जाता है, फिर उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और लास्ट में 5f तक जो है ये सब सेल्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये सब सेल हैं हमारे फिल होते जाते हैं। कैसे फिलअप होंगे तो इसको देखा जाए। सबसे पहले 13 है, ठीक है जी। तो 13 में शुरू कहाँ से करेंगे हम, 1s से करेंगे। तो 1s में आपका जो है 2 हो गया, 2 भर गया। इसके बाद अब 2s में जाएंगे तो 2s में 2 हो गया। उसके बाद 2p में जाएंगे तो 2p 6 होगा। इसको लिखते जाएंगे और ऊपर जो है गिनते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है और ये जो बताएगा वह क्या बताएगा, तो ये सब सेल की संख्या बता रहा है। मतलब जो है 1s, 2s, 2p किस सेल का सब सेल है इसको बता रहा है। जैसे कि 1 है तो फर्स्ट सेल का है, 2 है, 2 लिखा गया है तो सेकेंड सेल का है ना। तो यहाँ हम काउंट करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। अब 2s 2p के बाद से यहाँ देखेंगे कि जो है हमारा कौन सा आ रहा है, तो 3s आ रहा है। तो 3s में कितने जो है प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो 2 है। अब यहाँ देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। अभी भी वो एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को चाहिए, तो 3s फिल हो गया तो अब 3p में जाएगा। तो 3p में अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से हम काउंट करते हैं, देखते हैं कि ये जो है एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 1 13 हो गया। अब देखिए इसके बाद से सिलिकॉन जो आता है, तो सिलिकॉन का 14 होता है। हम लोग 13 लिख दिए हैं, तो 13 तक तो हमको लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, अब यहाँ 2 हो जाएगा। एक बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 15 का लिख रहे हैं जो फास्फोरस का है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो देख लीजिए, काउंट करते जाइए। 2 2 4 6 10 और 3 10 और 5 15, 2 2 4 4 6 10 10 और 5 15 हो गया। फिर अब 16 का चलते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसमें कहाँ तक हम ले जाएंगे, इसमें 6 है तो अभी 4 ही है। तो अब 17 जो है क्लोरीन का है, उसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लोरीन का भी हो गया। आर्गन का लिखते हैं 1s2। क्लोरीन लिखने के बाद अब हम लोग आर्गन को लिखते हैं,
तो इसमें देखिए यहाँ तक तो रहेगा ही, 17 तक तो आपको लिखिए लेना है। अब इस 17 में 5 हो गया तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो 3 6 हो गया। अब यहाँ मैं बता रहा था कि जो ये आपका है ये तीसरा सेल है, थर्ड सेल है। तो थर्ड सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जो है सेल क्या हो गया, फिल हो गया। ये ऑक्टेट रूल्स में को फॉलो किया तो यहाँ इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि ऑर्गन जो है हमारा इनर्ट गैस है। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग पोटेशियम को देखते हैं। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें हम देख लेंगे कि यहाँ तक हमारा जो है ये जो सबसेल है फिल हो गया है। 3p के बाद अब देखेंगे क्या है, 4s है। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हम एडजस्ट कर देंगे तो ये 19 हो जाएगा। देख लीजिएगा काउंट करके 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 और 1 19 हो गया। तो ये जो हो गया ये पोटेशियम का हो गया। अब कैल्शियम का चलते हैं। तो कैल्शियम का 20 होता है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 वाला हो गया। अब स्कैंडियम का चलते हैं। तो स्कैंडियम का 21 होता है। आइए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s2 के बाद देखिए क्या है, तो फिर जो है अब जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करके अब 3d में जाता है। तो 3d में हम 1 भर देते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए d का जो है प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन जो होता है d में वह 10 होता है। तो यहाँ हम लोग जो है और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद जो है 9 एलिमेंट और हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 तक जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब देखिए टाइटेनियम का लिखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो टाइटेनियम का हो गया। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, यहाँ तक तो 22 हो गया। अब 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेनेडियम का हो जाएगा जो 23 वाला होता है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इस प्रकार से एल्युमिनियम से हम लोग शुरू किए हैं और वेनेडियम तक जाते जाते हम देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है ये भी फिल हो रहा है। ये फिल हो गया, 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 ये फिल हो गया। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारे जो है एलिमेंट्स जो है उसके एटॉमिक नंबर जो है फिल होते जाएंगे और यहाँ से जो सबसेल है वह आपका फिल होते। तो यहाँ हमने जो है 23 तक बताया था आपको। अब जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं कुछ और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्रोमियम का हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद से 3s2 3s2 के बाद 3p6
3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3। अब देखिए यहाँ डी पर हम रुकते हैं, पहले इसको काउंट करते हैं। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब यहाँ हम 4 डाल देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। यहीं से हम लोग सावधानी पूर्वक करेंगे। फिर एक बार देखते हैं। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 4 24। सही है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो क्रोमियम का 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख दिए। उसके बाद अब मैग्नीज का चलते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो मैग्नीज का हो गया। एक बढ़ा देंगे तो मैग्नीज, चूँकि एक यहाँ बढ़ रहा है तो एक यहाँ भी हम लोग बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज का हो जाएगा। अब जो है आयरन का चलते हैं तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आयरन का। अब कोबाल्ट का चलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। तो ये किसका हो गया, कोबाल्ट का हो गया। अब निकल का चलते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। ये आपका निकेल का हो गया। कॉपर का चलते हैं, तांबा का, इसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो ये हो गया आपका कॉपर का। अब चलते हैं जिंक का, जस्ता का, जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ देखिए 4 से शुरू हुआ है, इसके पहले हम 3 तक दिखाए थे। 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ डी जो है, डी में 10 हमारा जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो यहाँ फिल हो गया। तो अब हम गैलियम में जाएंगे। गैलियम में जब जाएंगे तो 3d तक 10 तक लिखेंगे ही। अब देखिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये अब यहाँ देखेंगे कि 3d के बाद क्या है जी, तो 3d के बाद 4p है, तो अब ये भरेगा। अब 4p में हम लोग चलेंगे तो 4p में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग भर देते हैं तो 31 हो जाता है। देखिए जब नया जो सब सेल भरना शुरू करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम गलत नहीं ना लिख रहे हैं। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 31 सही है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो है इसी के सहायता से लिखा जाता है। अगर यही गलत हो जाएगा तो टोटल गलत हो जाएगा, तो इसे हमें केयरफुल रहना है। तो वहाँ होगा 32 जर्मेनियम होता है। तो जर्मेनियम का 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2, ये जर्मेनियम का हो गया। अब आते हैं, ये हमारा जो है आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। तो आर्सेनिक भी लिख दिए। उसके बाद से अब सेलेनियम पर लिखते हैं। तो सेलेनियम का 34 होता है, तो यहाँ हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p4। तो किसका हो गया जी? ये हमारा जो है सेलेनियम का हो गया। अब जो है हमारा Br का है, इसका 35 होता है, तो इसको भी लिखते हैं। ब्रोमीन जिसको बोलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, ये होता है। तो ये हैलोजनबर्ग का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5। अब क्रिप्टान जो कि हमारा इनर्ट गैस है, ठीक है जी, इसकी वैलेंसी 0 होती है और ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं होता है, माने हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ इसकी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। तो ये हमारा जो है क्या है? इनर्ट गैस है, जिसको हम स्टार से दर्शाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल के सहायता से कैसे लिखा जाता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब ट्रांजिशन पोजीशन में जब एलिमेंट होता है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन पहला मेरा ये सोच है कि पहले आपको ये सिखाया जाए कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल से कैसे जो है सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है फील होते हैं। तो इस प्रयास में मैं आज जो प्रयास कर रहा हूँ वह 36 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया हूँ। अब मेरा ये प्रयास है और ये मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप जो है जितने देर तक बनाया जाता है उतने देर तक देखें और इसको जो है प्रैक्टिस करें, खुद बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जो है प्रैक्टिस मेक्स द स्टूडेंट्स परफेक्ट। कहा गया है कि प्रैक्टिस जितना ही अभ्यास कीजिएगा, जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जैसा अपना सोच बताइएगा, वैसे ही आपका जो है डेवलपमेंट होगा। सोच अगर पॉजिटिव होगा तो आप भी पॉजिटिव बनेंगे, सोच अगर आपका निगेटिव होगा तो आप निगेटिव बन जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जो है इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर दें,
क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे ये प्रेशर नहीं बना रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो मेरा ये हक बनता है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसको अगर अच्छा लगता है, वीडियो देखने में अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों से भी शेयर करें। साथ ही साथ जो है इसको प्रैक्टिस करें। इससे जितना अधिक हो सके आप लाभान्वित हों। इसमें कोई जो है आपको पैसा देना नहीं है, आप जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं और जितने समय का वीडियो बन रहा है उतने समय तक इसको देखें और साथ ही साथ इसका साझा करें। जो कमी बेशी हो कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।